ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। આપણો आज का विषय है सम्यक दर्शन। वर्तमान काल के सौराष्ट्र के सोनगढ़ के संत परम पूज्य परम कृपाणु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विभूषित ऐसे श्री कांजी स्वामी ने वर्तमान काल में सम्यक दर्शन के विषय पर काफ़ी ध्यान खींचा है। वर्तमान काल के सर्वोत्कृष्ट आचार्य महासमर्थ आचार्य छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले आचार्य कुनकुंदाचार्य देव ने जो उसके परमागमों की रचना की, उसमें उसके सभी परमागमों में सर्वोत्कृष्ट आगम समयसार, वो समयसार की रचना सम्यक दर्शन की मुख्यता से की। उसका दूसरा आगम प्रवचन सार, उसमें दूसरा अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन सम्यक दर्शन की मुख्यता से लिखा और प्रथम अधिकार सम्यक ज्ञान और तीसरा अधिकार सम्यक चारित्र की मुख्यता से लिखा। वही कुनकुंदाचार्य देव ने जो पंचास्तिकाय की रचना की, उसमें प्रथम अधिकार षट द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन, 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाय द्रव्यों, उसका श्रद्धान और ज्ञान करा के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की मुख्यता से यह अधिकार लिखा। वही पंचास्तिकाय के दूसरे अधिकार में आचार्य भगवान ने 9 पदार्थ का स्वरूप, उसका श्रद्धान और ज्ञान करने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पंचास्तिकाय में भी आचार्य भगवान ने
सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की मुख्यता पूर्वक दूसरे अधिकार का दूसरा विभाग सम्यक चारित्र की मुख्यता से लिखा। कुनकुंदाचार्य देव का चौथा आगम नियमसार, उसमें प्रथम दो अधिकार जीव और अजीव अधिकार, जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रगटता कराना है। तत्वार सूत्र उमा स्वामी ने तत्वों का श्रद्धांत से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करानी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नौमा अधिकार टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन के लिए रखा। सोनगढ़ के संत परम पूज्य सद्गुरुदेव कांजी स्वामी ने 45 साल तक ज्ञायक स्वभाव की मुख्यता करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय दिखाने के लिए 45 साल तक जो आचार्यों की ग्रंथ रचना है उसके आधार पर सम्यक दर्शन की महिमा करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और उसकी वाणी के माध्यम से अन्य जीवों ने भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। ऐसा जो सम्यक दर्शन है वो एक महिमावंत है। सम्यक दर्शन की महिमा के लिए पूज्य गुरुदेव ने उसके वचनामृत 217 में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग में रत्नों के ढग मिल जाए, पहाड़ जितने रत्नों मिल जाए, उसमें जीव का कल्याण नहीं है। क्या कहा? रत्नों पूरी तेरी तेजूरी भर ले, पूरा तेरा घर भर ले रत्नों से, उसमें जीव का कल्याण नहीं है। अब ध्यान से सुनना। सम्यक दर्शन रत्न अपूर्व कल्याणकारी है। कौन सा रत्न तुझे कल्याणकारी है? एक तरफ रत्नों से घर भरा हो और दूसरी तरफ सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यानी आत्मा की अनुभूति। आत्मा की अनुभूति को सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्मा का साक्षात्कार, आत्मस्वरूप का निर्विकल्प दशा में
श्रद्धा और ज्ञान हो जाए, रत्न अचेतन है, जड़ है, पुद्गल है और द्रव्य है, जिसमें सुख का वेदन नहीं, दुख का वेदन नहीं। रत्न संयोगी चीज है। रत्न पर लक्ष्य करने से जीव की दशा में मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है, और वो मोह राग द्वेष अनंत संसार का कारण बनता है। उसके सामने सम्यक दर्शन, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का वेदन, आत्मा का स्वसंवेदन, आत्मा का अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, उसकी घटाघटी, तेरे आत्म स्वरूप में से प्रकट हुई शुद्धता, ये सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण, परिपूर्ण आत्मिक सुख का कारण, परिपूर्ण आत्म शांति का कारण, परिपूर्ण आकुलता का नाश का कारण। गुरुदेव इस बोल में सम्यक दर्शन की महिमा करते हैं। एक तरफ रत्न है, पहाड़ जितने रत्न हो, और उसके सामने एक सम्यक दर्शन रूपी रत्न है। कीमत किसकी ज्यादा है? जब तुझे सम्यक दर्शन की इतनी कीमत होगी तो तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति की लायकात खड़ी होगी। गुरुदेव ने आगे कहा, सम्यक दर्शन बिना तू कुछ भी करे, सम्यक दर्शन बिना तू कुछ भी क्रिया करे धर्म की, वो तो शुभ भाव है, धर्म नहीं है। तुझे लगता है मैंने भगवान का अभिषेक किया, पंच परमेष्टि की पूजा की, 10 लक्षण धर्म की पूजा की, मैंने गुरुदेव का प्रवचन सुना, ये शुभ भाव है। ऐसा शुभ भाव आता है, लेकिन वो शुभ भाव को छोड़कर मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, ऐसी अंदर में से खटक नहीं है, वो जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, उसको सम्यक दर्शन की महिमा भी नहीं है। देखो, सम्यक दृष्टि जीव यानी लक्ष्मी पुत्र सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए कोई कुदेव की मानता नहीं करनी है। क्या कहा? कोई तू देव देवी की मानता करेगा तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा,
ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन तो तेरे पुरुषार्थ से प्रकट होगा। लौकिक में मंत्र तंत्र औषध से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। मंत्र तंत्र तो तेरा पुण्य हो तो फल मिलता है, तेरा पुण्य न हो तो वो भी फल नहीं मिलता। ये सम्यक दर्शन विश्व के अचेतन जड़ सभी रत्नों से सर्वश्रेष्ठ रत्न सम्यक दर्शन है। तुझे हीरा खरीद करना है, हीरे के हार खरीद करना है, उसकी तुझे जितनी महिमा है उससे अनंत गुणी महिमा सम्यक दर्शन की है। जो चीज तेरी नहीं, रत्न तेरी चीज नहीं, तुझे मालूम है कि अचेतन है, जड़ है, उद्गल है, और तू चैतन्य रत्नाकर है। सम्यक दर्शन जीव के परिणाम है। सम्यक दर्शन चैतन्यमयी परिणाम है, शुद्ध परिणाम है, जिसका फल मोक्ष है। तो एक तरफ रत्न हो, अचेतन जड़ रत्न हो, दूसरी तरफ सम्यक दर्शन हो, तो गुरुदेव ने सम्यक दर्शन रूपी रत्न की महिमा की। अब देखो, गुरुदेव की शिष्या जिसको गुरुदेव की वाणी से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, गुरुदेव की वाणी के निमित्त से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और आत्मा की अनुभूति पूर्वक जो वचनामृत निकले वो वचनामृत संकलित किया गया। उसको बेनश्री के वचनामृत कहने में आता है। हजारों साल में ऐसा नहीं हुआ कि शिष्या के वचनामृत पर गुरु ने प्रवचन दिया हो। गुरुदेव ने ये बेनश्री के वचनामृत पर प्रवचन दिए। वो वचनामृत में स्वानुभूति की महिमा बोल नंबर 227 227 शुद्ध नहीं के विषयभूत जो नई आत्मा के शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करती है, उस नई को शुद्ध नहीं कहना है। शुद्ध नहीं के विषयभूत, शुद्ध नहीं का विषय आत्मा का शुद्ध स्वभाव ज्ञायक तत्व है। उसको विषय बनाया
ज्ञाय कहो कि आत्मा कहो, उसको विषय बनाया, उसकी स्वानुभूति हुई। वो स्वानुभूति अतीन्द्रिय सुख रूप है। स्वानुभूति का अर्थ सम्यक दर्शन। अज्ञानी ने अनादि काल से आज तक जो सुख नहीं पाया था, वो प्रथम बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और उसने आत्म अनुभव में से जो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ, वो आस्वाद अनादि से वर्तमान काल में कभी नहीं आया था। ऐसा कोई आत्मिक सुख का वेदन हुआ। आत्मिक सुख का वेदन होना वो सम्यक दर्शन है, वो स्वानुभूति है, वो स्व की अनुभूति है, स्व का संवेदन है, स्व का वेदन है। आगे बताया, आत्मा मंगल स्वरूप है। आत्मा का स्वभाव मंगल स्वरूप का अर्थ क्या? शुभाशुभ भाव को डाइल्यूट कर दे, नाश कर दे। मोह राग द्वेष गल जाए, कसाई नो कसाई गल जाए, विभाव विकार गल जाए। आत्मा स्वयं आत्मा के स्वभाव पर दृष्टि कर, तेरा आत्म स्वभाव उसका आश्रय से, उसके अवलंबन से विभाव का नाश होगा। तुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है। सम्यक दर्शन के परिणाम उसकी अनुभूति करना है। अनादि काल में जो सुख का वेदन नहीं किया है, ऐसे सुख का वेदन करना है। तो तेरा आत्मा स्वभाव से मंगल रूप है, उस पर तेरी दृष्टि कर। आत्मा मंगल स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। स्वभाव से भी उसमें आनंद परिपूर्ण भरा है। उसको वर्तमान भाव में प्रकट कर, वेदन होगा। इसलिए आत्मा की अनुभूति यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन भी मंगल रूप है। स्वभाव के लक्ष्य से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सहानुभूति प्रकट हुई। स्वभाव भी मंगल रूप त्रिकाल, और सम्यक दर्शन की एक समय की पर्याय वो भी मंगल रूप। मंगल रूप क्यों? कि सम्यक दर्शन हुआ तो जीव का अनंत भव का नाश हो गया।
सम्यक दर्शन हुआ तो अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व का नाश हो गया। देखो, सम्यक दर्शन एक समय का, उसकी महिमा क्या है? सम्यक दर्शन की महिमा पहले इसलिए बता रहे हैं कि तुझे सम्यक दर्शन की महिमा आएगी तो सम्यक दर्शन के विषय का अभ्यास करने का तुझे भाव आएगा। सम्यक दर्शन है क्या? तो क्या आत्मा की अनुभूति। आत्मा की अनुभूति करने से लाभ क्या? तो क्या आत्मा की अनुभूति करेगा तो तेरा अनादि से चला आता संसार, उसका नाश हो जाएगा। अनुभूति तू करेगा तो मोक्ष मार्ग खुल जाएगा। अनुभूति करेगा तो उसका फल मोक्ष मिलेगा। तेरा शादी अनंत काल के लिए दुख टल जाएगा। तू सुखी होने के लिए बाह्य में उपाय ढूंढ रहे हैं। बाह्य उपाय नहीं है, उसका उपाय अंतरंग में है। उसका उपचार बाहर नहीं है, उसका उपचार अंदर में है। मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण, सम्यक दर्शन सिद्ध पद का कारण। मिथ्यात्व उसका फल दुख, सम्यक दर्शन उसका फल सुख। मिथ्या दर्शन का फल 4 गति, 84 लाख योनि में जन्म, 5 प्रकार के परावर्तन। सम्यक दर्शन का फल मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष, सिद्ध पद की प्राप्ति। तो देखो, बेनश्री सम्यक दर्शन की महिमा बताते हैं कि आत्मा की अनुभूति भी मंगल रूप है। तेरा सम्यक दर्शन वो मिथ्यात्व को नाश करने वाला है, और ये सम्यक दर्शन आनंद स्वरूप है। अब देखो, श्रीमद जी ने एक स्थान पर सम्यक दर्शन की महिमा की है। सम्यक दर्शन को वंदन भी किया है। श्रीमद जी ने क्या कहा? हे सर्वोत्कृष्ट सुखना हेतुभूत सम्यक दर्शन। देखो, सम्यक दर्शन की महिमा एक भवअवतारी श्रीमद राजचंद्र। हे सर्वोत्कृष्ट सुखना हेतुभूत सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या चीज है? तो कि सर्वोत्कृष्ट सुखनो, सर्वोत्कृष्ट सुख का कारण है। सर्वोत्कृष्ट सुख तो मोक्ष में है। सम्यक दर्शन उसका कारण है।
फिर भी तुझे उसकी महिमा नहीं आती। अब कहा, ऐसे सम्यक दर्शन को अत्यंत भक्ति से नमस्कार हो। जो तुझे सादी अनंत काल का सुख दे, वो भक्ति पूर्वक नमस्कार के योग्य है। सम्यक दर्शन तुझे कितना सुख देगा, तो कि सम्यक दर्शन सादी अनंत काल का सुख देगा। सादी अनंत काल का। जो तुझे सादी अनंत काल का सुख दे, लौकिक में तू क्या करता है? इस भव में भी किसी ने बिजनेस सिखाया या अच्छी जॉब दिलवा दी, तो भी तू पूरी लाइफ उसको याद करता है। तेरे हिसाब से लगता है कि मेरी ये लाइफ उसके कारण सुखी हो गई। ऐसा है तो नहीं, फिर भी तू मानता है। यहाँ तो सादी अनंत काल का सुख देने वाले सम्यक दर्शन, वो भक्ति पूर्वक नमस्कार करने योग्य है। ऐसी उसकी महिमा है। अब देखो आगे, ये अनादि संसार में, अज्ञानी का संसार अनादिकाल से चला आता है। ये अनादि संसार में अनंत अनंत जीवों तेरे आश्रय बिना, यानी सम्यक दर्शन के आश्रय बिना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति बिना अनंत अनंत दुख को अनुभव करते हैं। उसका अर्थ, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है वो सब जीव दुखी है। उसका अर्थ, जिसको सम्यक दर्शन है वो सब सुखी है। सुख की परिभाषा क्या, उसका मापदंड क्या? तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो तू सुखी। सम्यक दर्शन को संबोधन करते हुए श्रीमद जी कहते हैं कि तेरे परम अनुग्रह से स्वस्वरूप में रुचि हुई। ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो आत्मा के शुद्ध स्वभाव की रुचि हुई। सम्यक दर्शन किसको कहे? आत्म स्वभाव की रुचि होना, वो सम्यक दर्शन है। क्या कहा? सम्यक दर्शन को संबोधन किया कि सम्यक दर्शन उसका परम अनुग्रह
सम्यक दर्शन ने ऐसा उपकार कर दिया कि मेरे ज्ञायक स्वभाव की स्व की रुचि हो गई। रुचि का अर्थ आत्म स्वभाव प्रतीत में आ गया। आत्म स्वभाव में कितना शक्ति रूप सामर्थ्य है, उसका निर्णय हो गया, उसका श्रद्धान हो गया कि मैं सिद्ध समान हूं। परम वितराग स्वभाव के प्रति परम निश्चय આવ્યો। ये स्वस्वरूप की रुचि हुई तो आत्मा का स्वभाव वो तो परम वितराग है, उसका निश्चय हुआ, उसका निर्णय हुआ। ये निर्णय होने से कृतकृत्य होने का मार्ग ग्रहण हुआ। कृतकृत्य એટલે मोक्ष। मोक्ष होने का मार्ग એટલે मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। हे जिन वितराग, आपको अत्यंत भक्ति से मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ये पामर पर अनंत अनंत उपकार किया है। सम्यक दर्शन ने अनंत उपकार कर दिया। निमित्त से गुरु ने अनंत उपकार कर दिया। अब देखो, श्रीमद् राजचंद्र जी ने वर्तमान काल के महासमर्थ आचार्य कुंकुंदाचार्य देव के प्रति अपना भक्ति भाव क्या दिखाया। हे कुंकुंद आदि आचार्यों, बाद में आश्चर्य चिन्ह रखा है। हे आश्चर्यकारी कुंकुंद देव आदि आचार्यों, आपके वचन कुंकुंदाचार्य देव के वचन, उसकी शास्त्र रचना, उसके आगम, कुंकुंदाचार्य देव आदि आचार्यों, उसके वचन, स्वरूप का अनुसंधान के बारे में ये पामर पर परम उपकारभूत हुआ है। कुंकुंदाचार्य देव के परमागम, उसमें ऐसा निमित्त रूप सामर्थ भरा पड़ा है कि उसका अभ्यास करने वाले को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में 3 निमित्त हो सकते हैं: सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और गुरु। वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर की उपस्थिति नहीं है। वर्तमान में 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले भावलिंगी संत दुर्लभ है। ऐसे पंचम काल में आपने जो आगमों की रचना की, उसके वचनों का हमने अभ्यास किया। वो वचनों अनुभूतिपूर्वक होने के कारण वो शब्द में
ऐसा निमित्त रूप सामर्थ्य है कि उसके आश्रय से, उसके निमित्तपना से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। वो हमने प्राप्त की। तो कुंद आचार्य आदि आचार्यों उसका उपकार देखो। सम्यक दृष्टि पहले सम्यक दर्शन की महिमा करे, वो निश्चय भक्ति। विकल्प में आकर जो गुरु के कारण, जो शास्त्र के कारण सम्यक दर्शन हुआ, उसको व्यवहार से वंदन करते हैं। ऐसा निश्चय पूर्वक का व्यवहार सम्यक दर्शन प्रगटने के साथ साथ एक साथ व्यवहार प्रकट हो जाता है। अब देखो, आखिरी सेंटेंस में क्या लिखा कि सम्यक दर्शन प्राप्ति बिना जन्म आदि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति बनवा योग्य नहीं है। सम्यक दर्शन की महिमा क्या बताई कि तू सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा तो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। दुख की निवृत्ति करना है तो उसका उपाय क्या? तो कि उसका उपाय ये है कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर, अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख प्रकट कर, आत्मा की अनुभूति कर। मैं अनुभूति क्यों करूं? तो कि तू ज्ञान आनंद स्वभावी है। तू अनुभूति करेगा, तेरे आत्म स्वभाव पर दृष्टि देगा तो तेरे परिणाम में तेरा जो स्वभाव ज्ञान आनंदमय है वो तेरे वर्तमान परिणाम में प्रकट हो जाएगा। तेरी आकुलता का नाश हो जाएगा, विभाव और विकार का नाश हो जाएगा, तेरे विपरीत अभिप्राय नाश हो जाएंगे और सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो तेरा आत्मा अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान का वेदन करके तुझे मोक्ष मार्ग खुल जाएगा। वो मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है। इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा करने योग्य है।